नहीं है। बड़ा आईएमएफ रगड़ा दे रहा है और वो लटका रहा है। और वो देखिए जिस तरह उसने 87 डेज के बाद प्रोग्राम दिया श्रीलंका के डिफॉल्ट के 87 दिन के बाद। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्टाफ लेवल मुआहदा है इसकी कोई पाकिस्तान शायद वाकई डिफॉल्ट कर चुका है और यहां लोगों के पास रोटी पैसे भी नहीं है। अब ऐसे में आईएमएफ हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, ताखीर हो रही है। जो वक्त वजीर खजाना की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन वजह की गई थी, वो ऑलरेडी तरीके से सख्त रवैया अख्तियार किया था और बड़े दावे किए थे कि जी आईएमएफ को मैं मैनेज कर लूँगा। मगर मैं जो एक दो बड़े इकोनॉमिस्ट से मिला हूँ जिनके इंटरनेशनली बड़े राब्ते हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि इस दफ़ा कोई वजह यानी है या नहीं है, बड़ा आईएमएफ रगड़ा दे रहा है और वो लटका रहा है। और वो देखिए जिस तरह उसने 87 डेज के बाद प्रोग्राम दिया श्रीलंका के डिफॉल्ट के 87 दिन के बाद। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्टाफ लेवल मुआहदा है इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो ये क्यों इनको रगड़ा दे रहे हैं? ये साथ इसको जरा ज़ल्मे खलीलजाद से भी जोड़ के देखें। वादी नज़र में मेरे ख्याल में कल हमारे साथ जुबैर साहब थे, इन्होंने उन्हें चीट किया कि सऊदी अरब और चीन हमें पैसे दे देगा, जो उनकी डिमांड थी, और यूएई। अब इनसे वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल वो लिख के नहीं दे रहे। ये 2 महीने से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं इसहाक डार साहब की जो तकरीर है जो जॉइंट सेशन उन्होंने सेनेट में की थी, उसे भी अहम करार दे रहा हूँ। इन्हें अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आईएमएफ इतनी ताखीरी हरबे क्यों कर रहा है। इससे हमारी इकॉनमी मज़ीद तबाही के बिल्कुल आखिर पे आ चुकी है। तो फिर फैक्ट्स ना बताएंगे, वो तो डिफ़ॉल्ट। तो कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह ना करे हो चुके हैं, बल्कि वज़ीर दिफा साहब भी यही फरमाते हैं। आप इकॉनमी के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप बताएं। आप एक्सपर्ट हैं, आप तो तालिब इल्म हैं भट्टी साहब। लेकिन बात यह है कि कल जो हमने बात की थी कि टेक्सटाइल सेक्टर ने कहा है कि अगर कपास हम दरामद नहीं कर सकते तो जो रही सही हमारी जो कपड़े की सनत है वो भी बंद हो जाएगी। इसके अलावा 70 लाख लोग, उन्होंने जो प्रेस रिलीज एक जारी किया था तालिबान एप्टमा ने, और जो उन्होंने ख़त लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये 70 लाख लोग बकौल उनके मजदूर मेहनत का बेरोज़गार हो चुके हैं, तो बाकी भी हो जाएंगे अगर हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। मगर कैच 22 सब गुजारिश ये है, 70 लाख मजदूर तो बेचारा गरीब बेबस रोजाना कमाने वाला बेबस होगा ना, लेकिन 7,000 लोग खरबपति तो हो गए ना, खानदान जो एलीट इशराफिया का देखे ना, वही अगर अमीर होंगे तो आप गरीब होगे तो वो अमीर होगा ना। वो अपनी जगह बात है, लेकिन क्या इन्हें अंदाजा है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंसॉल्वेंसी हो जाती है जिसे हम कहते हैं या इस तरह का, तो उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो हम इस तरह नहीं देखना चाहते इस मुल्क में। माफी चाहता हूँ और मिलके बैठे, अगर इमरान खान ने कहा है एपीसी करो तो इकोनॉमी का एजेंडा भी बीच में रख लो। काजी साहब, डू यू थिंक आपके कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इक़्तिदार में हैं, जिनका 90% पैसा बैरून मुल्क नहीं है, वो वहाँ चले जाएंगे? जिनका पाकिस्तान है वो फिक्र करे। ये इसको एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, जुडिशरी को आना चाहिए, सियासतदानों पे अकेले बात नहीं छोड़नी। लेकिन मैं आपको इनका माइंड सेट बता दूं, काम गड़बड़ हो गई है। एक साहब जो हमारे साबका वजीर खारजा भी थे, मेरी एक महफिल में उनसे मुलाकात हुई, अब वो दुनिया में नहीं रहे, मैं नाम नहीं लेता हूँ। इस रूलिंग एलीट का ये ख्याल है इनको गिरने कोई नहीं देगा, इनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इनकी प्लेसमेंट दुनिया में ऐसी है कि जब गिरने का वक्त आएगा इनका हाथ पकड़ के अमेरिका बादल इनको बाहर निकाल लेगा। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो अमेरिका बादल खुद किसी का हाथ ढूंढ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूं। काजी साहब, यूएई मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, चीन रशिया को भी कह रहा है यूक्रेन वाला इशू खत्म करो। अब माशी तौर पर तबाह किया जा रहा है, तो पाकिस्तान माशी तौर पर आपके जितने भी इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं जानबूझ के बादियुल नज़र में स्टेज पे लाया गया पाकिस्तान को, इसकी सर्वाइवल की अब जंग है। तो बज़ाहिर मुझे जो हुकूमत है उसके पास इसका हल नज़र नहीं आता, जो तमाम इकॉनमी के एक्सपर्ट कहते हैं। कल मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा, डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कहा, उनसे ज़्यादा तो मैं इकॉनमी नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में विल और किसी भी सूरत नहीं है कि मुल्क को एक बात जो हमने डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब से कल पूछी थी, हमने तीनों पार्टियों में जिक्र किया था कि क्या इनमें से कोई भी ऐसा है कि डॉक्टर साहब एक बीमारी अगर किसी को लगती है तो एक डॉक्टर हमें ऐसा चाहिए ना कि जो इलाज करने के काबिल भी हो। तो यहाँ पर आपको ये जो सारे जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने वाले नजर आते हैं हर पासे।
कि साहब मेरे ख्याल में जो कुछ बड़े ख़ानदान हैं उनका इस इकॉनमी में गुर्बत पे महंगाई से असर ही नहीं उन्हें पड़ता। वो बैरून मुल्क लगा चुके हैं। वो 7,000 मैक्सिमम ख़ानदान होंगे जो इस मुल्क पे रूल कर रहे हैं, जिनकी जो IPP में भी बैठे हैं, स्टील मिल में भी बैठे हैं, जो अरब खरबपति पैसे हैं, अपना 90% पैसा ले गए हैं। गरीब आदमी इधर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। दौलत की बेजा तकसीम ने नफरत को बढ़ा दिया बजाय कि मोहब्बत बढ़ती। बड़ी साहब, अब ये हम देखते हैं कि अब इधर चीन की तरफ देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं। कर्जे रोल ओवर करने की बात तो हम फिर करेंगे। वो तो IPPs के पैसे भी चीन हमसे मांग रहा है जो हमारे पास इस वक्त देने को नहीं है। बहरहाल देखिए क्या होता है। एशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि मुल्क का सफेद पोस्ट डिफॉल्ट कर गया है और गरीब आटे की लाइनों में जान से जा रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल कि हालात कब बेहतर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने IMF को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन अभी तक सब बेसूद साबित हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर के बायस मौजूदा 20% शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। यानी पहले ही कयामत खेज महंगाई के बाद पॉलिसी रेट में इजाफे से कारोबार का जनाजा निकल जाएगा। गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद गिरावट का खदशा है। महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 47% पर पहुंच चुकी है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, जिस पर IMF की जानिब से एतराज आ गया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस पर IMF ने यह कहकर एतराज लगाया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक देगी या ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज मुसद्दिक़ मलिक का कहना था फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज नहीं बनता। गरीब आदमी को 100 रुपए फी लीटर रिलीफ के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। अब हुकूमत ने इसका जो फॉर्मूला दिया है, इसके मुताबिक बड़ी गाड़ी वाले को फ्यूल 100 रुपए फी लीटर ज्यादा, जबकि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को 100 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। आज मुसद्दिक़ मलिक इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस प्रोग्राम में कोई सब्सिडी नहीं है, सिफर सब्सिडी है। अमीर और गरीब के दरमियान का पेट्रोल की कीमत का फर्क 100 रुपए हो जाएगा। अब गरीब कैसे लेगा ये पेट्रोल? आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। आप अपना वन टाइम पासवर्ड और ID कार्ड नंबर लेकर जाएंगे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप के पास एक स्कैनर लगा होगा जो इंस्टॉल हो रहा है 6 हफ्ते में। उस स्कैनर से वो देखेगा कि आपकी 21 लीटर की जो सब्सिडी, मोटरसाइकिलों को हम 21 लीटर की माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। जिस तरह आप केबल की पेमेंट करते हैं, जिस तरह आप अपनी बैंक के सेटलमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको ये रिलीफ मिलेगा। चूंकि हुकूमत ने अभी तक ये वाजे नहीं किया कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, अभी इसमें बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो यही है कि ऑयल डीलर पहले महंगा ऑयल खरीदेगा, फिर वो अपने हिसाब से मोटरसाइकिल वालों को सस्ता ऑयल देगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कि आप गरीब आवाम को एक माफिया के हवाले कर देंगे तो इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसी पेट्रोल सब्सिडी पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि ये फार्मूला कारामद नहीं होगा, ये किसी मुल्क को चलाने की सबसे बुरी हिकमत अमली है। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद बताया कि जब मैं वजीर था तो जाकर IMF से बात की थी, हम कर्ज लेकर ही आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे। IMF से कहा कि हम गलत बयानी नहीं करेंगे, फिर मुझे हटा दिया गया और इसहाक डार ने फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कुछ ऐसा ही नुकसान मुफ्ताटा स्कीम में भी हो रहा है, जहां शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आए रोज शहरी आटे की लाइन में लगे अपनी जानें गंवा रहे हैं। शदीद बेनज़मी की कैफियत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एटमी मुल्क में जब इस तरह के मनाजिर देखे जाएंगे तो दुनिया को वाकई यही समझ आएगा कि पाकिस्तान शायद वाकई डिफॉल्ट कर चुका है और यहाँ लोगों के पास रोटी पैसे भी नहीं है। अब ऐसे में IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, ताखीर हो रही है। जो वक्त वजीर खजाना की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन वज़ा की गई थी, वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। मजीद अगर IMF पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो ऐसे में हमारे जो रिजर्व्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसे में हमें 200 बेसिस पॉइंट्स का शरह सूद के अंदर इजाफा करने का कहा जा रहा है। अगर ये 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है, यानी शरह सूद 2% तक बढ़ जाती है, तो उससे अब मुल्क की मईशत का पहिया नहीं घूमेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं होगा। जब कारोबार नहीं होगा तो लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं होंगे। अब यकीनन भूख और अफलास बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई ज्यादा होगी और लोगों का जीना दोभर हो जाएगा।